जो बाइडेन, ऋषि सुनक जैसे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने शुद्ध शाकाहारी भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है, और बल्कि खास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था, वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फलां शहर का है। तो आप कैसे देखते हैं? अमूमन तो हम मेन्यू जो है वो कम ही लोग अपनी कल्चरल डिशेस बनाते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिशेस होती हैं वही होती हैं। सो इंडिया अपने वो जो वेजिटेरियन मेन्यू का भी बड़ा डिस्प्ले कर रहा है, कल्चरल डिस्प्ले तो कर रहा है, लेकिन लार्जली व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? विदेशी मेहमानों को भारतीय स्वाद हमेशा याद रहे, इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी, और जब डिनर शुरू हुआ तो सभी मेहमान खाने के स्वाद की ही बातें करते नजर आए। बटर इतना ज्यादा यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे पनीर बिल्कुल भी नहीं है। तो फूड के हिसाब से देखा जाए ना, तो यकीन करें मुझे तो वीजा ले दें इंडिया का, ठीक है। मैं जाऊँ वहाँ पे जाके मैं फुटबॉल बन जाऊँगा। अभी तो मेरी कुछ सेहत नहीं है। मुझे बहुत पसंद है इंडियन फूड, ठीक है। वहाँ के जो बर्गर्स हैं, वहाँ के जो पिज़्ज़ाज हैं, ठीक है। उसके अलावा जो देसी फूड्स है ना भाई, उनका ओवरऑल वो जब बटर की बारिश करते हैं ना ऊपर, मैं पागल हो जाता। तो ये इन यूरोप ने और यूरोपियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अब गेम इनके हाथ में नहीं है। फिर उसमें अगर देखा जाए तो मोदी जी की स्टेटमेंट ठीक है, द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। चूँकि जाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूज़िक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डेवलप होता है। आप इस चीज को मानते हैं कि इंडिया फूड में भी हमसे आगे निकल गया? बिल्कुल मानते हैं, नहीं है इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, क्या वजह है? उनके खानों में ऐसी क्या बात है जो पाकिस्तानी खानों में नहीं है? अब ये तो खा के ही पता लग सकता है। खास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था, वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फलां शहर का है। चूँकि जाहिर है कि बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूज़िक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डेवलप होता है किसी न किसी तरीके से, जिसमें कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो मौके से एक फ़ायदा उठाया जा रहा है, जो इस तरह के जो इवेंट हैं वो मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। तो रहा सवाल इसमें जो है कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, तो ज़ाहिर है कि इस पे तो बहुत बातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के इसमें ना शामिल होने से अगर इस दुनिया में किसी को नुकसान है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है। वाहिद जी आप कह सकते हैं नेटशल में, विदाउट एनी जो है वो हेजिटेशन के। तो वो तो उन्होंने अपना नुकसान किया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो इससे पूरा फ़ायदा उठा रहा है। और अभी तो ये एक तरह का रास्ता खुल रहा है, यूँ समझ लें कि ये देखा जाए तो ये जो इसका कल्चरल पहलू ये दिखा रहे हैं, ये गुज़श्ता कई सालों से क्या बल्कि शुरू से इंडिया की पॉलिसी रही है कि अपना जो भी कल्चर है उसको किसी न किसी तरीके से हाईलाइट किया जाए हर इंटरनेशनल फोरम पे, जिसमें आपने शुरू से देखा होगा राइट फ्रॉम 1947 कि इंडियन लीडरशिप जो है वो बाकायदा एक चीज़ पे इत्फाक उन्होंने किया हुआ है। मसलन हमने इंटरनेशनल किसी दौरे पे जाना है, डेलीगेशन से मिलना है या किसी को रिसीव करना है, तो हमने लिबास कौन सा पहनना है, उनसे जो है वो किस ज़बान में बात करनी है, उनके साथ जो इंटरटेनमेंट वगैरह है उसका क्या तरीका होगा, और उसके लिए जो इंडियन म्यूज़िक है या डांस है, जो दीगर कल्चरल एस्पेक्ट है, उनको कैसे पेश किया जाएगा। तो इस हिसाब से उनका मैं समझता हूँ कि शुरू दिन से एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, कल्चरल पॉलिसी जिसको आप कह सकते हैं, जो कि अब बड़ी हद तक एक मैच्योर शक्ल इख्तियार कर गई है। इसके बजाय आप ये देखें कि पाकिस्तान में कल्चरल पॉलिसी का जो एक तरह का फुकदान, यानी पॉलिसी बिल्कुल एब्सेंस ऑफ पॉलिसी का नतीजा है कि आज तक पाकिस्तान के जो लीडरशिप है इस बात पे मुतफिक नहीं हो सकी कि हमारा लिबास क्या है। आप देखेंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो शेरवानी पहन के चला जाएगा यूनाइटेड नेशन में खिताब करने के लिए, दूसरे ने बास्केट डाली होगी, तीसरा वो चेयरमैन माओ की तरह का वो पीला सा वो जो है सूट पहन के वो जो होता है रेलवे वर्कर्स का चला जाएगा। कोई कुछ करता है, यानी जिसका मतलब ये है कि कोई कंसिस्टेंसी को पॉलिसी है ही नहीं, और इस पे इत्फाक ही नहीं है कि हमारा कौमी लिबास क्या है।
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے ان چیزوں کو پاکستان میں ایک مصنوعی طریقے سے ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور جو چیزیں اب مصنوعی طریقے سے کسی ملک پہ مسلط کریں گے وہ پھر لمبے عرصے تک چلتی نہیں، چونکہ عوام اس کو خود بخود ڈس آن کر دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو آخری عمر میں یہ مشورہ کس نے دیا کہ لکھنؤ جو ہے کی جو تہذیب و تمدن ہے وہ پاکستان کا تہذیب و تمدن ہوگا۔ وہ جو لمبی شیروانی اور وہ جناح کیپ جو مشہور انہوں نے پہنی، ظاہر ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں لوگ جو لباس پہنتے ہیں وہ پہنتے ہیں جو ان کے عوام کے لباس سے ملتا جلتا ہو، اور یہ بنیادی طور پہ خصوصاً ڈیموکریسیز میں بہت امپارٹنٹ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایسا لباس پہنیں جو آپ کے عوام کی ان کی روایات کو ریفلیکٹ کرتا ہو۔ تو ظاہر ہے یو پی سی پی یا لکھنؤ کی جو شیروانی ہے جو وہاں کے نواب یا جاگیردار یا راجواڑے جو ہے وہ پہن کے تو مشاعروں میں بیٹھتے تھے، اس کو اگر آپ ایک طریقے سے ایک سرکاری لباس تو پورے ملک میں ایک آدمی وہ پہنتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں یوم پاکستان جو بنایا آپ نے پہلا، اور جو بڑا جلوس نکلا اور جو سارا اس میں واحد آدمی جس نے وہ لباس پہنا ہوا تھا خود قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ تو اس کا پھر مطلب کیا ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ عوام کا لباس یا ان سے ملتا جلتا کلچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے برعکس کرنا چاہتے ہیں کہ یعنی ایسا جو لباس، پہلی بات ہے ایک شیروانی سلوانا ایک عام آدمی کے لیے پاکستان میں ایک بہت بڑا مہنگا اور جان جوکھوں کا کام ہے۔ نہ ہر ٹیلر جو ہے شیروانی جو ہے وہ بنا سکتا ہے، نہ اس کا کپڑے کا جو سٹف ہے، یہ ساری چیزیں عام آدمی کی پہنچ تک ہیں، اور بڑی ایکسپینسو ہے، آپ تو 50-50 ہزار تک ایک عام آ رہی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح۔ آج اگر ہے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے کسی اس میں سلوانے کی کوشش کی تھی تو میں حیران رہ گیا تھا کہ یہ اتنی مہنگی، یعنی عام کوٹ جو آپ سلواتے ہیں ٹیلر سے اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے زیادہ معیاری کپڑا نہ ہو تو وہ پھر اس کی سلوٹیں اور اس کی سیٹنگ اس طرح پراپر نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں ایک چیز ہے، میں نے دیکھا کہ یہ بڑی ان کے کلچر پہ زور رہا ہے، اور اس سے لیڈرشپ سے لے کے تو عام آدمی تک جو ہے اس میں ایک طرح کی آمانگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ زیادہ تر جو عوامی جو پالیٹکس ہے اس میں وہ کرتا شلوار یا وہ جو کرتا پجامہ یا جو ان کا ہے دھوتی وہ زیادہ تر مروج ہے، جو عام آدمی کی پانچ میں ہے۔ ڈپلومیٹک چیزوں میں یہ جو کوٹ پہنتے ہیں وہ جس کو آپ انڈین کوٹ کہتے ہیں یا شارٹ کوٹ جو ہے وہ پہنتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے اب پاکستان میں اس حساب سے آگے چلے جائیں تو میوزک ہے تو اس پہ اتفاق نہیں ہے۔ اگلی چیز تو یہ ہے کہ اب یہ G20 میں اگر آپ ہیں تو آپ نے میوزک دکھانا ہے تو کون سا دکھانا ہے، اس پہ اتفاق نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اسلامائزڈ قسم کا میوزک جو ہے جس میں قوالی یا کوئی اس طرح کی چیزیں